माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग इज द सिस्टमैटिक वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन to check whether they present a true or fair view of its financial position and performance। ऑडिटिंग हमारा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या कि जितनी भी हमारी अकाउंट्स की बुक्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की, हम उनकी वेरिफिकेशन करते हैं और कि चेक करते हैं कि ये सभी जो बुक्स है, अकाउंट्स है, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स है, ये हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस बिल्कुल करेक्ट शो करते हैं। कैरीड आउट बाय अ क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट पर्सन कॉल्ड एन ऑडिटर। और जो ऑडिटिंग है वो एक क्वालिफाइड पर्सन और एक इंडिपेंडेंट पर्सन परफॉर्म करता है बिजनेस के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑडिटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग आर स्टैट्यूटरी ऑडिट, audit required by law or statute. It helps to ensure compliance with the legal requirements and an accuracy of financial statements. Example, in India, all companies must get their accounts audited under the Companies Act 2013. स्टैट्यूटरी ऑडिट हमारी वो ऑडिट होती है जो कि लॉ मेक श्योर करता है कि हम ऑडिट को अपने बिजनेस या फिर अपनी कंपनी के अंदर परफॉर्म करें। और स्टैट्यूटरी ऑडिट हमारी हेल्प करता है कि जितनी भी हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स है अपनी कंपनी या फिर अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, वो हम टाइमली फुलफिल कर सकें। और जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है हम उनकी एक्यूरेसी इंश्योर करें। जैसे कि जितनी भी कंपनीज है इंडिया के अंदर, उनके लिए कंपलसरी है कि वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। Internal audit conducted by employees or internal audit staff of the organization. It helps to improve internal controls and prevent frauds or errors early. इंटरनल ऑडिट बेसिकली कौन परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने भी एम्प्लॉयज और जो इंटरनल ऑडिट स्टाफ होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करता है, वही इंटरनल ऑडिट को कंडक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इंटरनल ऑडिट हमारी हेल्प करती है कि हम अपने बिजनेस को इंटरनली कंट्रोल कर सके, इम्प्रूव कर सके। और अगर हमारे बिजनेस या फिर हमारी कंपनी के अंदर कोई एरर्स, फ्रॉड्स है तो हम उन्हें इजीली डिटेक्ट कर सके। एग्जाम्पल, एन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चेकिंग इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट रिकॉर्ड्स एवरी इंटरनली। जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट के रिकॉर्ड्स को डेली चेक करती है इंटरनली। External audit conducted by an independent auditor from outside the organization. It helps to give an unbiased opinion on the financial statement. External audit, जो external audit होती है वो एक independent auditor होता है, वो कंडक्ट करता है। वो पर्सन जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं करता, उसका कोई भी रोल नहीं होता है, हमारी डे टू डे वर्किंग होती है जो ऑर्गेनाइजेशन की, वो एक आउटसाइड पर्सन होता है जो कि हमारे जो ऑडिट होती है उसे चेक करता है एक्सटर्नली। और हमारा जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो हमारी हेल्प करता है कि वो हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी कंपनी की, उसके रिगार्डिंग ओपिनियन देता है। और जो ओपिनियन होता है उसके अंदर वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या बायस्ड नहीं करता। एग्जाम्पल, जैसे कि अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिटर द बुक्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि प्राइवेट कंपनीज की ऑडिटिंग की बुक्स को चेक करता है। कॉस्ट ऑडिट, audit of cost records and cost accounting to check if they follow cost accounting. It helps to control production cost and ensure efficiency. कॉस्ट ऑडिट हमारी वो ऑडिट होती है जिसके अंदर क्या है कि जितने भी हमारे कॉस्ट के रिकॉर्ड्स होती हैं या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग होती है हम उनको चेक करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि जो कॉस्ट ऑडिट है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल रूल्स को फॉलो करती है। और कॉस्ट ऑडिट हमारी हेल्प करता है कि हम जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है हम उसे कंट्रोल कर सकें और उसकी एफिशिएंसी इंश्योर करें। एग्जाम्पल, इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वेरीफाइंग मटीरियल लेबल एंड ओवरहेड कॉस्ट। जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसके अंदर जो हमारी मटीरियल, लेबल या ओवरहेड की कॉस्ट है हम उसे वेरीफाई करते हैं, कंट्रोल करते हैं।
Management audit examines how efficiently management is running the business. It helps to improve manager performance. मैनेजमेंट ऑडिट हमारी वो ऑडिट होती है जिसके अंदर क्या है कि हम एग्जामिन करते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो हमारे बिजनेस को कैसे रन कर रही है, मतलब कि कितनी एफिशिएंटली वो हमारे बिजनेस को रन करती है, उसकी वर्किंग को कंट्रोल करती है। और मैनेजमेंट ऑडिट हमारी हेल्प करता है कि हम जो ओवरऑल हमारे बिजनेस की मैनेजरल परफॉर्मेंस है हम उसे इम्प्रूव करें। टैक्स ऑडिट ensure that accounts comply with the provision of tax laws. It helps to check calculation and payment of tax. टैक्स ऑडिट इंश्योर करती है कि जितने भी हमारे अकाउंट्स है हमारी ऑर्गेनाइजेशन या फिर हमारे बिजनेस के, उसके अंदर जो लॉ है हम जितनी भी प्रोविजंस है लॉ की वो फॉलो कर रहे हैं कि जिसके साथ हम जो हमारे टैक्सेस है उसकी पेमेंट करते हैं। और टैक्स ऑडिट हमारी हेल्प करते हैं कि हम अपनी जो टैक्सेस है उसकी पेमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो हमारी टैक्सेस है, हमारे जो टैक्स है उसकी कैलकुलेशन कितनी है, टोटल अमाउंट कितनी होती है हमारे टैक्सेस की। परफॉर्मेंस ऑडिट evaluates whether resources are used effectively and economically. It helps to improve efficiency and accountability. परफॉर्मेंस ऑडिट हमारी हेल्प करता है कि जितनी भी हमारी रिसोर्सेज है हमारे बिजनेस के अंदर हम उन्हें अफेक्टिवली और इकोनॉमिकली यूज़ कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं कर रहे, ऑप्टिमम यूज़ कर रहे हैं हम रिसोर्सेज के अपने बिजनेस के अंदर, कि हमें अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली वे के साथ यूज़ करें। और परफॉर्मेंस ऑडिट हमारी हेल्प करता है कि हम अपने बिजनेस की एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों को इम्प्रूव करें। सोशल ऑडिट रिव्यूज द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस इन फुलफिलिंग इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इट हेल्प्स टू इंश्योर पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट। वो ऑडिट जिसके साथ कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंश्योर करते हैं कि जितनी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे बिजनेस के अंदर वो फुलफिल हो रही हैं, और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारे बिजनेस के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब हम किसके अंदर इंश्योर करते हैं, अपनी सोशल ऑडिट के अंदर। और सोशल ऑडिट हमारी हेल्प करती है कि हम अपने बिजनेस के अंदर एक पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट लेके आए, जो हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट है हमारे बिजनेस के अंदर वो सोशली अच्छा होना चाहिए। एग्जाम्पल, चेकिंग इफ अ कंपनीज CSR प्रोजेक्ट्स बेनिफिट्स द कम्युनिटी। चेक करना कि जो हमारी कंपनीज के प्रोजेक्ट है वो कम्युनिटी को बेनिफिट दे रही है, सोशली बेनिफिट हो रही है कम्युनिटी। Environmental audit examines the environmental effects of an organization activities. It helps to ensure compliance with environmental laws and prevent nature. Example, auditing a factory's waste disposal system. Environmental audit हमारी वो ऑडिट होती है जिसके अंदर क्या है कि हम एग्जामिन करते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर कैसा है, कि हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंटल का। और इसके अंदर हम मेक श्योर करते हैं कि जितनी भी हमारी इन्वायरमेंटल लॉज हैं हम उन्हें प्रॉपरली बिजनेस के अंदर यूज़ करें और अपना जो हमारा नेचर है उसको प्रिवेंट करें। हम अपने बिजनेस के अंदर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, जैसे कि अगर हम ऑडिट के अंदर जो हमारी फैक्ट्रीज है उसके वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम को चेक करते हैं कि ज़्यादा तो नहीं वेस्टेज हो रही है हमारे बिजनेस के अंदर उसकी एक्टिविटीज़ के अंदर। प्रोप्राइटरी ऑडिट checks whether funds are used for the right and approved purpose. It helps to ensure proper and responsible use of resources. प्रोपराइटर ऑडिट हमारी वो ऑडिट होती है जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि जो फंड्स है हम उसे राइट और अप्रूव्ड पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, कि जैसे जो फंड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं हम पहले से डिसाइड करते हैं कि हमने इस फंड्स को उस पर्पस के लिए यूज़ करना है और इसको उस पर्पस के लिए यूज़ करना है, और बाद में हम मेक श्योर करें, चेक करें कि हम उस फंड्स को उस राइट पर्पस के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। और प्रोप्राइटरी ऑडिट हमारी हेल्प करती है कि हम चेक करें कि जितनी भी रिसोर्सेज है हम उनका प्रॉपर और एक रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करें।
एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑडिटर चेकिंग इफ पब्लिक फंड्स आर स्पेंड फॉर इंटेंडेड प्रोजेक्ट्स। एग्जाम्पल, जैसे कि हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑडिटर है वो पब्लिक फंड्स को उसके प्रोजेक्ट के ऊपर ही स्पेंड कर रहा है। Forensic audit investigates suspected fraud, corruption, or financial crime. It helps to collect evidence for legal proceeding. फोरेंसिक ऑडिट हमारी वो ऑडिट होती है जिसके अंदर कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि अगर हमारे बिजनेस के अंदर कोई फ्रॉड, करप्शन या कोई फाइनेंशियली क्राइम हो रहा है तो हम उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। और फोरेंसिक ऑडिट हमारी हेल्प करती है कि हम जो हमारे एविडेंस होते हैं हम उन्हें कलेक्ट करें और एक लीगल प्रोसीडिंग की तरह यूज़ करें। गवर्नमेंट ऑडिट conducted by government agencies like CAG. It helps to ensure public money is spent as per government rules. Example, auditing state government expenditure. गवर्नमेंट ऑडिट, जो गवर्नमेंट ऑडिट होती है वो कौन कंडक्ट करता है? जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज होती है जैसे कि CAG हो गया। और गवर्नमेंट ऑडिट इंश्योर कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी पब्लिक की मनी या फिर पब्लिक फंड्स है हम उन्हें स्पेंड या यूज़ करें एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, कि जैसे जैसे गवर्नमेंट के रूल्स है कि हम कहाँ कहाँ इस मनी को स्पेंड करें, हम उसी पर्पज़ के लिए उस मनी को, पब्लिक मनी को यूज़ करें। जैसे कि ऑडिटिंग मेक श्योर करते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका एक्सपेंडिचर कैसा है उसको देखती है, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करती है। Secretarial audit ensure compliance with company law, rules and secretarial standard. It ensure legal compliance in company administration. Secretarial audit हमारी वो audit होती है जो कि इंश्योर करती है कि जितनी भी compliance है हमारी audit की, हमारे company law या उसके rules या secretarial standards के according, तो हम उसे अपने business के अंदर इंश्योर करें, चेक करें, देखें। और सेक्रेटरियल ऑडिट हमारी ये हेल्प करते हैं कि हम इंश्योर करें कि जितने भी लीगल कंप्लायंस है हमारी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के, हम उसे इंश्योर करें, प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखें जितनी भी हमारी कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन है उसे। एग्जाम्पल, चेकिंग अ कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर स्टैट्यूटरी रजिस्टर। जैसे कि हम देखें कि जो कंपनी है वो अपने प्रॉपर रजिस्टर्स को मेंटेन करके रखती है। Energy audit examines how much energy an organization uses and how to save it. It helps to reduce energy waste and cost. Energy audit examine करती है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी एनर्जी को यूज़ करते हैं और कैसे हम और उस एनर्जी को सेव कर सकते हैं। इनर्जी ऑडिट हमारी हेल्प करता है कि हम इनर्जी को रिड्यूस करें, उसकी वेस्टेज को रिड्यूस करें और जो उसकी कॉस्ट है उसे भी हम रिड्यूस करें, मतलब कि कम से कम इनर्जी कॉस्ट को हम अपने बिजनेस, अपनी कंपनी के अंदर यूज़ करें। कंटिन्यूस ऑडिट Audit work is done at regular intervals throughout the year. It helps to detect errors and fraud. कंटिन्यूस ऑडिट हमारी वो ऑडिट होती है कि जिसके अंदर क्या है कि जो हमारा ऑडिट का काम है हम उसे रेगुलर इंटरवल के ऊपर चेक करते हैं। जितने भी अगर हमें लगता है कि हमारे बिजनेस के अंदर कोई एरर्स या कोई फ्रॉड हो रहा है तो हम उसे डिटेक्ट करें, इसके लिए कंटिन्यूसली ऑडिट हमारी हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर हम रेगुलर इंटरवल के अंदर जो हमारे बिजनेस की इन्वेस्टिगेशन है वो करते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हम इजीली एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं। Interim audit conducted between the financial year before the final audit. It helps to speed up the final audit process. इंटरिम ऑडिट, जो ऑडिट हम एक फाइनेंशियल ईयर से पहले कंडक्ट करते हैं, बिफोर द फाइनल ऑडिट से पहले हम कोई ऑडिट कंडक्ट करते हैं तो उसे हम इंटरिम ऑडिट बोलते हैं। और इसका मेन पर्पस क्या है कि हमारी हेल्प करना है कि जो हमारा फाइनेंशियल ऑडिट का प्रोसेस है उसकी जो स्पीड है उसे इंक्रीज़ करना, स्पीड अप करना कि हम इसे जल्दी जो हमारा फाइनल ऑडिट का प्रोसेस है उसे यूज़ करें और जल्दी से उस प्रोसेस को ख़त्म करें, अपनी इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म करें। चेकिंग अकाउंट्स अप टू सितंबर फॉर अ कंपनी हुज ईयर एंड्स इन मार्च। हम हमारी जो कंपनी है उसके अकाउंट्स को पहले ही चेक कर लेते हैं सितंबर में, जैसे
उस कंपनी का ईयर किस मंथ में एंड होना होता है, मार्च में, बट हम पहले से ही उसके सितंबर में उसके अकाउंट्स की चेकिंग कर लेते हैं। फाइनल ऑडिट कंडक्टेड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड्स टू चेक द फाइनल अकाउंट्स। इट गिव्स अ फाइनल ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनल ऑडिट हमारी वो ऑडिट होती है जो कि हम जब हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है, तो उसके बाद जो हम ऑडिट परफॉर्म करते हैं उसे हम फाइनल ऑडिट बोलते हैं। और फाइनल ऑडिट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना फाइनल ओपिनियन शेयर करती है, देती है हमें। जैसे किसी बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम ऑडिट कंडक्ट करते हैं, उस ऑडिट को फाइनल ऑडिट बोलते हैं। और जो फाइनल ऑडिट होती है वो हमें अपना फाइनल ओपिनियन शेयर करती है। एग्जाम्पल ऑडिटिंग द एनुअल बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि हम ऑडिटिंग के अंदर जो हमारी एनुअल बैलेंस शीट होती है और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, हम उसकी चेकिंग करते हैं। नॉन करंट ऑडिट audit done alongside actual transaction in real time. It helps to prevent mistakes and fraud immediately. non current audit हमारी वो ऑडिट होती है जो कि हम एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स होती है उसके साथ साथ हम कंडक्ट करते हैं डेली। जिस दिन ट्रांजेक्शन्स करती हैं अपने बिजनेस के अंदर, उसके साथ साथ हम जो ऑडिट परफॉर्म करते हैं अलोंग साइड, उस ऑडिट को हम नॉन करंट ऑडिट बोलते हैं। और नॉन करंट ऑडिट का मेन पर्पस क्या होता है कि जितनी भी मिस्टेक्स या कोई फ्रॉड है उसे इमीडिएटली प्रिवेंट करना, इमीडिएटली सॉल्व करना। Operational audit examines the efficiency and effectiveness of the business operation. It helps to improve overall productivity. Operational audit हमारी वो ऑडिट होती है जो कि एग्जामिन करती है कि जो हमारा बिजनेस ऑपरेशन है उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कैसी है। और ऑपरेशनल ऑडिट हमारी हेल्प करती है कि जो हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है हम उसे इम्प्रूव करें। Special audit conducted for a specific purpose or issue. It focus on a particular concern. Special audit हमारी वो ऑडिट होती है जो कि हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कंडक्ट करते हैं। स्पेशल ऑडिट का मेन पर्पस क्या होता है कि जिस पर्पस के लिए हम उसे कंडक्ट करते हैं उसको ओवरऑल उसे कंट्रोल करना, उसकी परफॉर्मेंस को। एग्जाम्पल इन्वेस्टिगेटिंग अ सडन ड्रॉप इन कंपनीज प्रॉफिट। जैसे कि हम चेक करते हैं कि हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर वो सडनली क्यों ड्रॉप आउट हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। रिस्क बेस्ड ऑडिट focus on areas with the high risk of error or frauds. It helps to high risk areas and prevent major losses. रिस्क बेस्ड ऑडिट का मेन फोकस क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस के अंदर हाईली रिस्क और एरर फ्रॉड है उसे सॉल्व करना, डिटेक्ट करना। और रिस्क बेस्ड ऑडिट हमारी हेल्प करती है कि जितने भी मेजर लॉसेस हो रहे हैं हमारे बिजनेस के अंदर उसे रिड्यूस करना, उसे सॉल्व करना। Information system audit examine an organization's computer system, data security and IT controls. It ensure data safety and prevent hacking or data breaches. इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एग्जामिन करती है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है उसके कंप्यूटर सिस्टम्स को, उसकी डाटा सिक्योरिटीज़ को, आईटी कंट्रोल्स को। और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इंश्योर करती है कि जो हमारी डाटा है, हमारे बिजनेस का डाटा है, उसकी सेफ्टी इंश्योर करना कि कोई हमारे बिजनेस के डाटा को हैक ना कर ले। Payroll audit verifies payroll records, salaries, deductions and employee data. It helps to detect errors or fraud in employees payment. Payroll audit चेक करती है कि जो हमारे रिकॉर्ड्स है पेरोल के उसे चेक करना, जितनी भी सैलरीज है हमारी एम्प्लॉयज़ की उसके अंदर डिडक्शन कितनी हो रही है, एम्प्लॉयज़ के डाटा को चेक करना और हेल्प करना है कि जो एम्प्लॉयज़ की पेमेंट है उसके अंदर कोई एरर या फिर कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल ऑडिटिंग का कंपनीज मंथली सैलरी पेमेंट। जैसे कि कोई कंपनी है उसकी जो मंथली सैलरी की पेमेंट्स होती है हम उन्हें चेक करते हैं। क्वालिटी ऑडिट
checks if products or service quality standards. It helps to maintain and improve quality. क्वालिटी ऑडिट चेक करती है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसकी सर्विसेज और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो कैसा है, और हेल्प करती है कि जो हमारे प्रोडक्ट है हम उनकी क्वालिटी को मेंटेन और इम्प्रूव करके रखें. Compliance audit ensures the organization is following laws, rules and regulation. It avoids legal penalties and maintain good practice. Compliance audit ensure करते हैं कि जो हमारी organization है उसके अंदर proper laws का, rules का और regulations का follow हो रहा है, और हमारी help करते हैं कि जितनी भी legal penalties है हम उन्हें avoid करें और जो हमारी business है उसकी good practice को maintain करके रखें.